पंचायत के सुल्तानपुर गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या स्थिति है। पूरा जल जमाव और कोई भी प्रतिनिधि के इस गांव के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। और हमारे इस पंचायत के दो बीजेपी कैंडिडेट नेता जो हमारे सामने मौजूद हैं, अभी इनसे बात करेंगे कि हमारे जो वर्तमान में यहाँ के प्रतिनिधि थे उनका तो कोई ख्याल नहीं रहा इस गांव के प्रति, क्योंकि पूरे गांव का जितना भी पानी है इसी जड़ते हुए इधर आता है। और सामने देख सकते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइए, ये जो सामने स्कूल है जहाँ हो रहा है, क्या स्थिति में यहाँ लोग वोट डालने अभी पहुँच रहे होंगे, आप लोग खुद समझ सकते हैं। अभी हम दोनों प्रति के दो आदमी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहेंगे अब हमारे जो गांव के बारे में जो स्थिति अभी। हम चाहेंगे कि इस समस्या का हल हो। हमारा यहाँ से कैंडिडेट हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और जीतना भी तय है, और इसको पहला काम अपने पूरे पंचायत के, हम जदयू के अध्यक्ष हैं, और पंचायत से भी इसको पास कराएंगे और अपने स्तर से भी हम कुशवाहा जी से कह करके हम इस नाली को पूरा चाहेंगे कि सरकार भवन के आगे बढ़ा दें, नदी में चल जाए पानी। जो अभी वर्तमान में जो यहाँ का प्रतिनिधि है उनके बारे में क्या कहिएगा, जो हमारे इस गांव का जो विकास नहीं हुआ उनके बारे में आप क्या कहिएगा। वे तो निकम्मा हैं, उनका तो विकास नहीं है, यहाँ किसी तरह का काम नहीं किए हैं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा का अनेकों काम है। अभी एमएलसी लगभग 1.5 साल से हैं और 1.5 साल में हमारे यहाँ 9 लाख रुपया दे करके, और विभिन्न तरह का समस्या था, बहुत कचरा था, उसको उन्होंने साफ़ करवाया। 9 लाख में आपको उसमें सब जाति के लोग वहाँ, और वहाँ एक डिस्पेंसरी भी चलता है, आस नारायण डॉक्टर हैं, राम हैं, और वहाँ भी लोग बहुत मरीज जाता था, परेशानी होता था, और इसको उन्होंने हल करवाया और हमारे ही माध्यम से उसको ढलाई किया गया। आप जदयू से हैं? जी, जदयू के हम यहाँ अध्यक्ष हैं पंचायत के। क्या नाम पड़ेगा आपका? टुनटुन शर्मा। चलिए, देख सकते हैं कि हमारे जदयू के जो नेता हैं यहाँ पर टुनटुन शर्मा जी ने क्या स्टेटमेंट दिए कि जो हमारे इससे पहले जो यहाँ के प्रतिनिधि थे वो बोल रहे हैं कि निकम्मा है, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो विकास है सामने दिख रहा है। चलिए हम बात करेंगे बीजेपी के हमारे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और ये दिखाया कि कैसे आज जो लोग हैं परेशानी को झेल करके वोट को अपना मतदान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, जो पहले यहाँ के जो पहले विधायक रह चुके हैं लोहिया जी, उनसे पूरी जो विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता है सब त्राहिमाम है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही उदासीनता दिखाई है। कोई भी काम अच्छा से नहीं हुआ है। 10 साल से वो यहाँ के विधायक हैं, ठीक है। आपको जिस भी गांव में जाइएगा हर जगह ऐसा समस्या आपको मिलेंगी। हमारे गांव में भी हमारे यहाँ के लोगों की शुरू से ये मांग रहा है कि हमारे गांव की जो चारों तरफ की जो नालियां हैं उसका निकास कहीं नहीं है। लोगों की निजी ज़मीन में उसका पानी बह रहा है। और दूसरी बात जो है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये भाई जो है अपनी माता जी को लेकर के जा रहे हैं, इधर से कितना पानी, कितना कीचड़ और पानी, रास्ता ख़राब है। यही स्थिति जो है हमारे गांव के हर तरह, जहाँ से भी निकास है, जहाँ से भी रास्ता है, हर रास्ते पे यही पानी जल जमाव है। लोग जो है त्राहिमाम है। तो हमारे गांव के लोग जो हैं उनके मुख्य रूप से 2-4 डिमांड हैं। जैसे कि पहला तो है कि हर जगह नाली की व्यवस्था किया जाए। नाली का निकास का पानी कहाँ गिरे, क्योंकि लोगों के निजी ज़मीन में पानी गिर रहा है पूरे गांव का चारों तरफ। और दूसरा जो है, यहाँ से जो हमारा जो जगदीशपुर का ये लास्ट गांव पड़ता है सुल्तानपुर जो है, और यहाँ से लेकर के हमारा अगला अब जो इसके पूर्व साइड में है जो बीरमपुर है, वो गाँव के बीच में जो कच्चा रास्ता है, जो शुरू से ही जो अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक जी थे उनके पास भी हमारे गांव की जनता गई थी, उनके पास भी इसको लेकर के, लेकिन उन्होंने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी इस पे कार्य नहीं हुआ। अगर हम लोग को यहाँ से आरा जाना होता है, अगर ये यहाँ से बीरमपुर जुड़ जाए, हमारे सुल्तानपुर से बीरमपुर के जो सड़क है, कच्ची सड़क है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 5 किलोमीटर का आराम हो जाएगा। 5 किलोमीटर शॉर्टकट पड़ जाएगा हमारा रास्ता। और देखिए, अभी भी फिर भी हैं जो हमारे गांव के लोग जो है यहाँ पे नाली को
कैसे पानी में लांघते हुए जो है इधर आ रहे हैं, कितना उन लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, जो अभी देख सकते हैं कि पिंकू बाबा जो हैं बीजेपी के हैं और बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हमारे गांव के विकास के बारे में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ये हम दिखाते हैं जो गांव के लोग किस तरह यहाँ पे इस जल जमाव में आते हैं जाते हैं। देख सकते हैं कि हमारे अभी जो इलेक्शन का ड्यूटी में गाड़ी आ रही है वहाँ का देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ का जल जमाव का। 10 साल में कोई भी हमारे गाँव का विकास नहीं हुआ है। हम कैमरामैन को चाहेंगे फोकस करेंगे कि देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर और इस तरह का गाँव में और देख अभी आप क्या देखिए और इस तरह का विकास आपको दिख रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। कुछ हमारे और यहाँ पर नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस गांव का विकास के बारे में क्या कहते हैं। एजेंडा में शामिल होना चाहिए विकास। आपके गांव में इस तरह का जो आप देख सकते हैं कि नली का पूरा पानी इस रोड पर आ रहा है। पूरे इस गांव का बच्चे कम से कम 200 स्कूल में पढ़ने जाते हैं। क्या कहिएगा प्रतिनिधि जो पंचायत या भी जो भी हमारे विधानसभा का जो भी प्रतिनिधि उनके बारे में क्या कहिए कि हमारे गांव में कितना विकास हुआ है? ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के बजट करोड़ों करोड़ों रुपया विकास के नाम पे पास होता है, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि गांव की गली नली जस की तस बना हुआ है और हम समझते हैं कि सरकार के संज्ञान में लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि हमारे आने वाला इस क्षेत्र में जो भी हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे तो क्या लग रहा है कि हमारे गांव का विकास होगा? हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रतिनिधि जीतेंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो नली और गली की प्राथमिकता देंगे और जनता की मूल है आने में कहेंगे कि सामने देखिए क्या स्थिति है अभी यहाँ जितने डालने के लिए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जनता जो देख सकते हैं और देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर आने जाने के लिए सुविधा देख सकते हैं कि चलिए हम कहेंगे कि हम दिखाते हैं यहाँ पर जहाँ पर वोटिंग हो रहा है क्या स्थिति है वहाँ पर। चलिए कैमरामैन से चाहेंगे कि वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से महज 100 फीट के दूरी पर यहाँ पर वोट पड़ रहा है और ये स्थिति है कि यहाँ पर गाँव वाले को जो भी वोट डालने जाना है उनको ये स्थिति है कि पूरे पानी में हेल कर पूरे गाँव के जितना गंदगी है पानी वो गंदगी पानी यहाँ पर आ रहा है। देख सकते हैं कि हमारे सामने ये बूथ है और इसी जगह पर वोटिंग हो रहा है और पूरे गांव का ये स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि पूरे गांव नली और गली की पानी में घुसकर यहाँ पर वोट डालने आ रहा है। कोई भी 10 साल में इस गांव का विकास नहीं हुआ है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं जो भी हमारे गाँव में वोट डालने आए हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या कहिएगा चाचा, इस गली से जब आप आ रहे हैं तो कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो होता है बा। क्या कहिएगा 10 साल में आपके गांव का विकास दिख रहा है? ना कोई विकास है? क्या नाम पड़ेगा आपका? दिलजान में। दिलजान में। देख सकते हैं कि यहाँ पर चाची आप बताइए कि आप इस गली से आ रहे हैं तो कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो होते बड़े क्या कहे के भाई पानी में हेल के आना पड़ रहा है ना? हाँ। क्या विकास दिख रहा है आपके गांव का? ना विकास कहाँ होता, ना नली बनता, ना गली बनता, ना कहीं कुछ होता, ना कुछ होता। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो बूथ है यहीं पर अब वोटिंग हो रहा है और हमारे गांव का जो नली गली है पूरा गली का पानी इस रोड पर आ रहा है। कम से कम प्रतिदिन इस गांव में 200 बच्चे पढ़ने आते हैं जो जूता मोजा पहन कर नहीं आ सकते हैं।